खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारी खवातीन की ज़्यादा दिलचस्पी है, मर्दों की कुछ कम है लेकिन है ज़रूर। और सेगमेंट का नाम है इफ्तार मज़ेदार। इसलिए मैंने कहा कि खवातीन की दिलचस्पी ज़्यादा है कि उनको इफ्तार मज़ेदार इस सेगमेंट के ज़रिए कुछ सीखने को मिलता है, वही वो फिर अप्लाई करती हैं आज की इफ्तार में, कल की इफ्तार में। मर्दों को क्यों दिलचस्पी है कि वही तो नहीं पकेगा आज, सस्पेंस होता है, लेकिन उनको भी है। तो मौजूद होते हैं हमारे साथ इस बेहतरीन प्यारे मीठे जायके वाले सेगमेंट को लेकर आपके सामने शेफ असद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज बनने जा रहा है कुछ चॉकलेट वाला, कुछ चॉकलेट वाला और कुछ बीन वाला। अब कुछ मैंने क्यों कहा, इंग्लिश नाम है, थोड़ा सा लंबा है, पुल एंड पार्ट चॉकलेट ब्रेड। पुला पार्ट चॉकलेट ब्रेड। पुला पार्ट चॉकलेट ब्रेड, ये कोई होगी चॉकलेट वाली डबल रोटी ब्रेड टाइप की। देखते हैं क्या बनता है। दूसरा है स्वीट एंड सार रेड बीन्स। बिल्कुल, हाँ, ये वैसे जिसको राजमा कहते हैं। जी हाँ, तो दोनों रेसिपीज बनेंगी। पहले हम पुला पार्ट ब्रेड बनाएंगे। ये बेसिकली पुला पार्ट ये है कि जो हम ब्रेड बनाएंगे उसको आप, उसके जो पीसेस हैं वो आराम से आप पुल कर सके और सर्व कर सकते हैं। ये जो है मतलब इसमें आप कह लें कि कटिंग की ऐसा ज़रूरत नहीं होती। बस आप उसको पुल करेंगे और आपका पीस आपके हाथ में आ जाएगा, खाते रहो। बिल्कुल। तो ये हम बनाएंगे। तो पहले हम पुला पार्ट से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अवन का काम कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक अवन है। अगर आपके पास गैस अवन है तो आपने उसको टेम्परेचर दे देना है तकरीबन 180। ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको दे रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिक अवन है और हमें थोड़ा सा टाइम ज़रा शॉर्ट करना है, तो इसको मैं दे रहा हूँ टेम्परेचर 200। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शंस दिए हुए हैं उस फंक्शंस पे आ जाएंगे और इस पे मैं ऐड कर रहा हूँ ये अप एंड डाउन फ़ैन के साथ। तो ये हमने ऑन कर दिया है। ठीक है जी। तो हमारे पास फ़ैन ऑन होना शुरू हो गया और हमारे पास ये हीटअप हो रहा है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, पुला पार्ट ब्रेड के लिए सबसे पहले जो रेसिपी कार्ड में आप देखेंगे, मैदा आपको लिखवाया गया है, मैदे के साथ आपको ईस्ट लिखवाई गई है, बटर या ऑयल आप लेंगे और उसके साथ पिसी हुई चीनी वो आपने डाल के और ईस्ट डाल के आपने आटा गूंद लेना है। अच्छा, अब आटा गूंदने के बाद कम से कम भी इस आटे को आपने रेस्ट दे देना है 1 आवर। उसके बाद आप ये देखें, ये आटा खमीर हो जाएगा, ये ब्रेड का आटा इस तरह से खमीर हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमने 1 घंटा पहले इसको बना के रख दिया था और अब इससे हम बनाएंगे ब्रेड। और उससे पहले हम इसकी तरफ बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास मौजूद हैं चॉकलेट चिप्स। ठीक है, चॉकलेट चिप्स मौजूद हैं। चॉकलेट चिप्स में अब मैं ऐड कर दूंगा क्रीम। तो ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं क्रीम। चॉकलेट चिप्स आपको मुख्तलिफ चॉकलेट के बिस्किट्स में भी नजर आते हैं, छोटे जी। छोटे। अच्छा, इसमें आप चाहें, अगर आपके पास नुटेला है आप नुटेला भी लगा सकते हैं, और अगर आपके पास कोई भी चॉकलेट, बेकिंग चॉकलेट है तो आप वो पीसेस करके इसमें आपने क्रीम डाला। क्रीम डालने के बाद अब इसको हम थोड़ी देर के लिए तकरीबन 1 मिनट से 1.5 मिनट के लिए माइक्रो कर लेंगे, ताकि हमारे पास ये चॉकलेट चिप्स जो हैं, ये मैंने तकरीबन 1.5 मिनट के लिए इसको रख दिया है माइक्रो में। मैंने तो ऐसे ही कह दिया, खवातीन और मर्दों का आज की रेसिपी तो बच्चों के लिए भी बहुत बच्चों के लिए। अच्छा, मर्दों के हिसाब से मैं बताऊं कि मेरे पास जो आप कह लें कि जो यूट्यूब पे अक्सर बेशतर मर्दों की जो व्यूज़ हैं वो ज़्यादा हैं। हाँ, आपको देख के जी चाहता है ना कि अगर एक मर्द मर्दाना वार मुकाबला कर रहा है इस फील्ड में तो हम भी आ जाएंगे साथ। नहीं, उसकी एक और वजह ये भी है कि जो कमर्शियली जो जितने भी शेफ्स हैं, जो जितने बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो जी हाँ, उनको जो है मेरी कोशिश ये होती है कि कोई भी चीज़ आप देखते हैं, मैं इसमें कोई भी चीज़ हिडन नहीं रखता। सब चीज़ें आपके सामने बता रहा होता हूँ ताकि जो देखने वाले हैं उनका बिल्कुल परफेक्ट चीज़ बने। 5 स्टार होटल्स वगैरह में भी फीमेल की बजाय मेल ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि फीमेल्स जो है उनको जाहिर सी बात है हर चीज़ में हेल्पर चाहिए होता है। अब आपने एक पतीला रखना है उठा के, तो वो बेचारी फिर यही हो रही होती है, किसी न किसी को ढूंढ रही होती है कि कोई पतीला रख दें तो हैवी काम नहीं हो सकता। अच्छा जी, बनने जा रहा है पुला पार्ट चॉकलेट ब्रेड, यानी खींचो और हड़प करना शुरू कर दो। बिल्कुल, खींचो और हड़प कर लो।
ये खूबसूरत सेगमेंट जिसमें हम मिज़ाह भी करते हैं और मिज़ाह करते करते शेफ असद आपको सारी डिशेस सिखा देते हैं, आपके सामने पेश कर रहे हैं अस्तासी रेस्टोरेंट के ताउन से, जिनका मेन्यू आपके सामने है। कराची के इलाके डिफेंस और डिफेंस के खूबसूरत इलाके क्रिक एरिया के करीब, खूबसूरत एम्बियंस, बेहतरीन माहौल के साथ, डिशेस भी ज़बरदस्त जायके वाली। सहर और इफ्तार में भी जा सकते हैं और वैसे बुफे के शौकीन भी अस्तासी रेस्टोरेंट जा सकते हैं। अस्तासी, आपका शुक्रिया। इफ्तार मज़ेदार का ये सेगमेंट हम जो पहुंचा रहे हैं आप तक, इसमें हमें ताउन हासिल है अस्तासी का। इनका मेन्यू भी आप देख सकते हैं। अच्छा जी, जो बन रहा है यहाँ पर पुला पार्ट चॉकलेट ब्रेड और इसके बाद बनेगा इंशाल्लाह ताला स्वीट एंड सावर रेड बीन्स। इनका भी आपको साथ साथ जब हम बता रहे होते हैं शेफ असद, तो स्क्रीन पर आपको एक रेसिपी कार्ड भी मिलता है, नज़र आता है, तो आप नोट भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। वरना ये सेगमेंट जो है वो हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर, चैनल 5 के उस पर भी आपको रिपीट में आप देख सकते हैं, दोबारा रिकॉर्डेड जो अपलोड होता है। और शेफ असद के भी जो चैनल्स हैं सोशल मीडिया पर और पेजेस हैं, उस पर भी आपको मिल सकता है। बिल्कुल। मतम शनवारी आ रहा हूँ आपके पास जी। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, एक हमने ये रोटी बेल के रख ली है। अब जिस ट्रे पे आपने बनाना है उस ट्रे पे आपने इसको शिफ्ट कर लिया है और अब एक और रोटी हम बनाएंगे। वाह वाह वाह। और सेम साइज़ की हम रोटी बना लेंगे, ठीक है। और उसके बाद बस ये बहुत जल्दी बन जाती है और आप कह लें कि इसका जो बेकिंग टाइम है वो भी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। तो ये जल्दी से आप कह लें कि आपके पास अगर अफ्तार में आधा घंटा भी है तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। ये काउंट स्वीट डिश में होता है जी, ये क्योंकि चॉकलेट लग रही है। अच्छा, इसको आप सेवर लाइक नमकीन भी बना सकते हैं, सेवरी में भी बना सकते हैं। उसमें आप चॉकलेट की जगह आप इसमें पिज़्ज़ा सॉस लगा लीजिए या कोई भी डिफरेंट सॉस आप लगा सकते हैं, तो आप इसको नमकीन में भी बना सकते हैं। लेकिन मैं आज क्योंकि ज़रा चॉकलेट में मज़े की लगती है। और ये है ना, जब खातून खाना जब बेलन से आटा गूंद रही हो तो उस वक्त उसको तक नहीं करना, क्योंकि हथियार उसके हाथ में होता है। कहते हैं ना, जब गार्ड ने पिस्टल तानी हुई हो ना तो उससे पंगा नहीं लेना। बिल्कुल। तो कितना वजनी है देखें। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमने ब्रेड ले लिए, एक जो पहले बेली थी, दूसरी वाली को ज़रा साइड पे रख देते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमारे पास चॉकलेट जो है वो, ये तोता भी आ गया हमारे पास। आज 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 नहीं आ रहा, नाराज़ हो गया। इसको हमने कर लिया था मेल्ट, ये देखिए, ठीक है। अब अच्छे से इसको आप मिक्स कर लें। क्रीम और चॉकलेट चिप्स को हमने बिल्कुल अच्छे से मेल्ट कर लिया ताकि ये चॉकलेट तैयार हो जाए। ये देखिए, ये हमारे पास चॉकलेट तैयार हो गई। और अब इस चॉकलेट को हम लगा देंगे अपनी ब्रेड पे। बिल्कुल इसी तरह आपको चॉकलेट में नहीं बनाना, आप नमकीन बनाना चाह रहे हैं तो आप इसमें पिज़्ज़ा सॉस लगा लीजिए, बारबेक्यू सॉस लगा लीजिए। तो लेकिन चॉकलेट में ही बना के देखें तो बहुत मज़े का लगता है। और इसके अलावा आप इसमें नुटेला भी लगा सकते हैं। और इसका कमाल इसकी ब्रेड है जी, या ये जो आप ऊपर चॉकलेट बना रही है इसका कमाल है? दोनों आप देखेंगे कि ये खूब देखने में भी खूबसूरत लगती है और खाने में तो इंतहाई मज़ेदार होती है। चले, ये हमने हो गया, कर लिया। और अब इसके ऊपर हम ये रख देंगे इसका दूसरा पार्ट। ये वाह, ठीक है। इसको अब आप थोड़ा सा हेवी बनेगा, हेवी फिक्स कर लीजिए। और नाइफ छोटी वाली ये वाली? हाँ जी। अच्छा, जो साइड में एक्स्ट्रा है उसको मैं ज़रा ट्रिम कर देता हूँ, ठीक है। ये हमने ट्रिम कर दिया। अच्छा, अब क्या करना है, यहाँ पर अब हमने इसको कट करना है, ठीक है। उसके लिए क्या तरीक़ेकार है कि आप कोई भी एक छोटी सी कोई भी प्याला ले लें या कप ले लें, इस तरह से आप उसको यहाँ पे रखेंगे। अच्छा, ठीक है, रख दिया। अब इसकी साइड्स पे ये आप कटिंग करेंगे। वाह वाह वाह, ठीक है। इस तरह से आप इसको हर पीसेस को कट कर देंगे, ठीक है। छोटे आप अगर थोड़े छोटे साइज़ के करना चाहें तो छोटे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आप पे डिपेंड करता है। क्या बात है। तो मैंने इसको एक नॉर्मल साइज़ में कट कर लिया है।
मतम शनवारी हैदराबाद, शुक्रिया आपका भी, आप ताउन फरमाते हैं। और मतम शनवारी हैदराबाद के मशहूर और बारौनक इलाके ऑटोबान रोड पर वाक़ है। और मतम शनवारी का कमाल ये है कि एरिया भी अच्छा है, इनका अपना जो रेस्टोरेंट का माहौल है वो भी अच्छा है, और आपको हर चीज़ मतम शनवारी पे मिलती है। चाय, स्वीट डिश, बारबेक्यू, फास्ट फूड, कढ़ाइयाँ, फ्राइयाँ और एपिटाइजर्स, हर चीज़, यहाँ तक कि जूसेस, कॉकटेल, सब हर चीज़ जो है वो मतम शनवारी पे दस्तयाब है। तो हैदराबाद वालों आप तो फ़ौरन ही चले जाएं, और कराची वालों जब लॉन्ग ड्राइव करनी हो तो हाईवे से 2 घंटे के फासले पे। अच्छा, अब इसको ज़रा सा देखिएगा। देखिए अब हमने क्या करना है कि ये हमारे पास रेडी हो गया। अब एक पार्ट को हम उठाएंगे, ठीक है, इसको इस तरह से टर्न कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, अब एक ही तरफ भी आप सबको टर्न कर सकते हैं, और एक को आपने इधर किया तो एक को इधर करते हैं, वो अब आपकी चॉइस है। तो मैं इसको एक को इधर और एक को इस तरफ टर्न कर दूंगा, ठीक है। ये देखिए, 2 टर्न कर रहे हैं हम, इस तरह से 2 टर्न आप कर दीजिएगा। ये खान साहब के होटलों पे जो आजकल मिलते हैं ना चॉकलेट पराठे, ये वो इस तरह से नहीं बने होते, ये तो टोटल ही प्रोफेशनली बना हुआ है ना। बिल्कुल। और हाँ। ये आप कह अब रहे वो हैं भी इसी तरह बनाना सीख जाए बस। आप बिल्कुल, आजकल तो नुटेला जो पराठा है वो बहुत ही फेमस है, और जो है आप इसको बनाएंगे तो आप नुटेला पराठा जो है वो भी आप भूल जाएंगे। चलिए जी, हमारे पास ब्रेड जो है वो हमने उसको टर्न कर फूल लिया, बन गया, फूल, फ्लावर, ठीक वाह है। वाह। और अब इसको हम लेकर चलते हैं अपने अवन की जानिब। देख, अवन की तरफ जाएंगे, और तोता और बीच ये में। हमारा तोता जो है वो कह रहा है कि मैं किधर जाऊंगा, ये बताओ। चलें, मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन और आज सॉरी मैं मोबाइल जो है ऑफ करना भूल गया। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। अच्छा जी, अब सेकंड रेसिपी की तरफ आ जाएंगे। और सेकंड रेसिपी जो है स्वीट एंड सार रेड बीन्स, बहुत ही आसान रेसिपी है, और इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बताता हूँ, और साथ साथ हम तैयारी शुरू कर लेते हैं। अच्छा, इसके लिए हमने रेड बीन्स जो हैं बॉईल करके रखे हुए हैं। रेड बीन्स के साथ ही हमने आलू जो हैं उसको भी बॉईल करके रख लिया है, ठीक है। तो आलू भी बॉईल हैं, रेड बीन्स भी बॉईल हुए हैं, और उसके बाद हमारे पास रखा हुआ है इमली का गूदा, ठीक है। इमली का गूदा हमने क्या करना है, सबसे पहले इमली का गूदा हम लेंगे, और ये हमने ऐड कर दिया अपने पैन में, पैन जो कि गर्म हो रहा है, ठीक है। और कुछ भी ऐड नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इमली का गूदा हमने डाल दिया है। इमली के गूदे के साथ ही इसमें ऐड करेंगे हम चीनी, वाह ठीक है वाह। जी। और चीनी के साथ ही अब इसमें हम ऐड कर देंगे नमक। नमक के साथ हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, ये आपके टेस्ट पे है, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ज़ीरा, चाट मसाला, और उसके साथ मैंने आपको लिखवाया है सौंठ। तो सौंठ जो है वो सूखी अदरक का पाउडर होता है, अगर आपके पास नहीं है तो आप फिर अदरक पाउडर डाल दें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सौंठ है तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप अदरक पाउडर का इस्तेमाल इसमें कर लीजिए। और अब मैं इसमें स्पून से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। चीनी भी है, नमक भी है, थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे, बस इतना पानी डालेंगे कि जितने में हमारे ये चीनी इसमें मेल्ट हो जाए, और ये हमारे पास इमली की चटनी तैयार है। अच्छा, इसी में आज की रेसिपी में इमली की चटनी भी आपने सीख ली कि इस तरह से आप इमली की चटनी को पका के, अच्छा, इसको बना के और फ्रीज कर लीजिए। ये महीनों सालों आप रख सकते हैं इसको। रेसिपी कार्ड भी सामने ही ठीक है, तो ये स्वीट एंड सार हमारे पास सॉस एक तरह से तैयार हो गई। वैसे इमली आपने क्या डाला था? इमली का पेस्ट, इमली का गूदा, गूदा जी, उसका इमली की बीज निकाल के उसका गूदा हमने डाल दिया। उसके साथ हमने चीनी डाल दी, नमक डाल दिया, कुटी हुई लाल मिर्च, जीरा, और उसके साथ हमने चाट मसाला डाला है, और उसके साथ हम अदरक का पाउडर डालते हैं। तो मैंने इसमें फ्रेश अदरक का पेस्ट डाल दिया। तो ये क्या, ये वैसे ये इमली की चटनी, इमली की चटनी तैयार हो गई। एक तीर में दो शिकार, एक टिकट में दो मजे। इसके अलग से पैसे होंगे, ये जो आपको सिखा रहे हैं। हाँ, अच्छा, एक इमली की चटनी ये है। एक इमली की चटनी में थोड़ा सा हम ज़ीरे की जगह अजवाइन भी डाल सकते हैं। हाँ, तो वो अमूमन जो गोलगप्पे वगैरह होते हैं उनके साथ वो सर्व होती है।
ठीक है। अच्छा, चीनी इसमें क्योंकि खांसी जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि खट्टी है और फिर मीठी का हमने फ्लेवर देना होता है, तो इस लिहाज से इसको आपने अच्छे से बस इसको पका लेना है। और वैसे अगर आपको और जल्दी है, पकाने का टाइम नहीं है, तो आप इसको गूदा करके सारी चीज़ें आपने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लें, तो वो तरीका भी है। लेकिन बस वो ये है कि बहुत ज़्यादा देर तक आप उसको रख नहीं सकते। क्या बात? ये जब क्योंकि पक जाती हैं तो ये फिर आपके पास सेव आपका ऑप्शन आ जाता है सेव करने का, कंटेनर में डाल के आप इसको रख लीजिए। अच्छा, अब ये देखें, इसका कलर देख लें, शाइनिंग देख लें और कंसिस्टेंसी भी आप देख लें कि हमारे पास ये इसकी कंसिस्टेंसी आ गई। वाह वाह, स्वीट एंड सार रेड बीन्स बनने जा रहे हैं। पहले इमली की चटनी तैयार हो गई है। ठीक है, फ्लेम मैंने थोड़ा सा इसको अब स्लो कर दिया है और अब इसमें हम डाल देंगे ये आलू जो कि बॉइल्ड हैं और कटे हुए हैं। साइज देख लें किस साइज के कटे हुए हैं। और क्यूब्स में आपने देखा मैंने इसको कट कर लिया है। बस ये कोशिश किया कीजिए कि जिस चीज़ में आपने डालना है, जैसे रेड बीन्स, उसी के साइज़ के थोड़े से छोटे ही आलू हों, उससे बड़े ना हो। क्या बात है, ये तो ग़िज़ाइयत से भरपूर होगा, ताकत भी होगी इसमें। इसकी वजह ये है कि इसमें पोटैटो भी है और साथ ही बीन्स भी है। बीन्स यूरोप वाले बहुत इस्तेमाल करते हैं ब्रेकफास्ट। बिल्कुल। अच्छा, इसमें बीन्स की एक और इसी तरह की आप कह लें कि जैकेट पोटैटो बनते हैं, आलू को उबाल के और छिलके के साथ आलू को काट के उसको उबाल लेते हैं और उसके बाद फिर उसमें ये बीन्स जो है इसको हल्का सा आप कह लें कि बॉईल करके और नमक, लाल मिर्च, इसी तरह हल्का सा आपने जो भी फ्लेवर देना चाहें, केचप में देना चाहें केचप में दे लीजिए या किसी सॉस में ले लीजिए, या यही वाली आप उसको आलूओं के ऊपर डाल के और सर्व करते हैं। ब्रेकफास्ट में अमूमन खाई जाता है। वैसे चाट जो होता है, चना चाट जी, इसकी तरह बीन का चाट भी लोग खाते हैं ना, कुछ चीज़ें डाल वाल के। बिल्कुल। अच्छा जी, 55 रुपया पेट्रोल बढ़ गया है। कराची वालों, पाकिस्तान वालों, मुश्किल तो हो गई है, लेकिन सारी बात में हुकूमत को बुरा भला ना कहें, हालात भी ऐसे ही। हालात पूरी दुनिया में 14, 15, 16% तक जो है ना पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा और ज़हनी तौर पे तैयार रहें कि 55 हुआ है तो 55 और भी बढ़ सकता है, क्योंकि आपने हार्मोन्स जो है वो बंद है, जो मैंने आपको कल पूरी तफसील बताई थी, और वो बैटल प्लेस हो गई है, बैटल पॉइंट है, वहीं जंग है असल, क्योंकि 350-400 जहाज़ वहाँ पे रुके हुए हैं ऑयल के, और ज़रा सी किसी ने हरकत की और एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ तो फिर ये सारे हो जाएगा। तो ये सारे के सारे जल जाएंगे। इसलिए बड़ा मुश्किल है इस सिचुएशन को रोकना, लेकिन मेरे पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे थोड़ा हौसले ज़न भी रखें, कोशिश करेंगे। हाँ, हुकूमत से हम कहेंगे कि सारा नुकसान हमें नहीं देना भाई, कुछ थोड़ा सा खुद भी बर्दाश्त करना भाई, ऐसा नहीं करना गरीब आदमी मर जाए। तो रमज़ान का महीना है, आगे ईद है, और 55 रुपये बहुत होता है। हुकूमत साहब 55 रुपये बहुत होता है, थोड़ा सा ख्याल करें। और अवाम आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार है, लेकिन सारा बोझ अवाम पे डालना ये भी ज्यादती है। 328 रुपये हो गया भाई पेट्रोल। 328 हो गया। हाँ, अच्छा, 322 और हाई ऑक्टेन 10-12 रुपये ऊपर होगा। अच्छा जी, ये हमारे पास बिल्कुल स्वीट एंड सार जो है रेड बीन्स तैयार हैं। इसको हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको हम डिश आउट करते हैं। वाह वाह। मट्टी का तेल आज 130 रुपये बढ़ गया भाई, और गैस का बहरान आ सकता है, क्योंकि कतर ने पूरी दुनिया को कह दिया है कि मैंने जिन चीज से जो कमिटमेंट की थी वो सब खत्म, जब तक ये जंगी माहौल खत्म नहीं होता। अच्छा जी, जे डॉट का शुक्रिया जो हमारे लिए मलबूसात भेजते हैं। अपने घर के तमाम अफराद की शॉपिंग वन विंडो ऑपरेशन, एक छत के नीचे जे डॉट के आउटलेट से जाके कर सकते हैं। ईद की शॉपिंग, मुनासिब रेट्स हैं और क्वालिटी हाई क्लास। साथ ही शुक्रिया अदा करते हैं शेडो ग्रुप का जो हमारे साथ ताउन करते हैं। अल जन्नत बिल्डर्स का शुक्रिया जो हमारे साथ ताउन करते हैं। GFS बिल्डर्स का शुक्रिया जो हमारे साथ ताउन करते हैं। SB बिल्डर्स का शुक्रिया जो हमारे साथ ताउन करते हैं। वे वाटर मिनरल वाटर का शुक्रिया जो हमारे साथ ताउन करते हैं। न्यू टाउन बेकर्स का शुक्रिया जो हमारे साथ ताउन करते हैं। फैज़ान स्टील का शुक्रिया, पाकिस्तान की तामीर कीजिए मजबूत बुनियादों के साथ, फैज़ान स्टील का ये पैगाम है। तो फैज़ान स्टील का शुक्रिया हमारे साथ ताउन करते हैं। और उसके तो साथ साथ एनेक्स का जितने यहाँ पे खाने बनते हैं उसमें जहाँ जहाँ चॉपर्स जूसर्स की ज़रूरत होती है, ये आलात जो हैं, बरकी आलात जिसको हम कहेंगे इक्विपमेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हैं,
वो हमारे पास NX की होती है। NX आपका शुक्रिया। और कुकवेयर जो है हमारे पास जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, जो जितने भी फ्राई पैंस और सारी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, ये आपको हमें प्रोवाइड करते हैं SK के आप वेबसाइट पे जाके, और बहुत सारी आपके लिए ज़बरदस्त आइटम्स मौजूद हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। क्या बात है, अच्छे बर्तन, सुथरे बर्तन। हाँ जी। और हमारे पास ये रेसिपी तैयार हो गई है, साथ ही हमारे पास ब्रेड जो है वो भी तकरीबन तैयारी पर है, और बस उसमें अब हल्का सा कलर आएगा और उसको हम निकाल लेंगे। तो अब हम पूछ लेते हैं टाइम हमारे पास कितना है, जब तक हम रिकैप दे देते हैं। टाइम है, अभी है, काफ़ी टाइम है। अच्छा जी, तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, बीन्स का हम आपको रिकैप दे देते हैं। बीन्स के लिए क्या किया था कि रेड बीन्स को हमने पहले भिगो दिया था, भिगोने के बाद उसको हमने बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद हमने आलू को वो छोटे छोटे कट करके, और वो भी हमने क्या कर लिया, बॉईल कर लिया था। और उसके साथ ही हमने सॉस तैयार करनी है, इमली का गूदा लिया। इमली के गूदे में हमने डाल दी चीनी। चीनी के साथ ही हम डाल देंगे तमाम स्पाइसेस, जिसमें हमने डाला नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, चाट मसाला पाउडर, ज़ीरा, और उसके साथ हमने सारी चीज़ें डाल के और उसको हमने कुटी हुई लाल मिर्च के साथ अच्छे से मिक्सअप किया। उसको इतना पकाएंगे कि आपकी जो सॉस है थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे आलू उबले हुए, और बीन्स जो हमने राजमा जिसको हम कहते हैं, वो आप डाल देंगे उबले हुए, और उसको अच्छे से थोड़ी देर के लिए 4-5 मिनट के लिए उसको पकने दीजिए, और उसके बाद आप उसको सर्व कीजिए। तो ये गर्मा गर्म सर्व भी होती है, और इसको आप ठंडा भी सर्व कर सकते हैं। तो और ये ऐसी चीज़ है कि ये आपकी ईद ट्रॉली के लिहाज से भी बहुत अच्छी है। ईद पर भी बहुत सारे लोग चाट बनाते हैं, खट्टा मीठा है। बिल्कुल, तो वो चना चाट से थोड़ी सी डिफरेंट एक चीज़ आपको, लेकिन ये खट्टा मीठा होगा जी। अच्छा असद भाई, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम अमजद साबरी जी, बिल्कुल, जिनको रमज़ान के महीने में ही शहीद कर दिया गया था 10 साल पहले। अच्छा, मैं आपको 2-3 बड़ी ज़बरदस्त बातें बताता हूँ। एक तो ये कि मुझे एक दफ़ा जी चाहा, जहन में ख्याल आया कि कराची का कोई तराना होना चाहिए और वो रिलेट करे हमारे दीन के साथ। तो मैंने एक तराना लिखवाया जिसका नाम था नबी के ग़ुलामों का शहर कराची, दुरूद व सलामों का शहर कराची, ये मीलाद शरीफ के दिनों में। तो अमजद साहब ने कहा ये मैं पढ़ूंगा। अच्छा, जब मैंने फ़ोन किया तो वो ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार पे थे, अजमेर शरीफ। कहते परसों तरसों तक पहुंच जाऊंगा, आप एक दिन का वक्फा दे दें और स्टूडियो बुक करा लें। जब स्टूडियो बुक कराया, वो बेचारा घर पे सोया हुआ था, ऐसा मलंग आदमी था ये, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, कि उसी ड्रेस में आ गया। बोले यार शब्बीर भाई चलो भाई किधर जाना है। मैंने कहा डिफेंस में बुक करवाया था एक ऑडियो रिकॉर्डिंग की जो जगह थी, वहाँ आया। उसने कहा भूख बड़ी लगी है, बस एक बर्गर और 2 पेप्सियाँ। अब कमाल ये है कि ये जो पढ़ने बोलने वाले होते हैं, ठंडी चीज़ के बाद उनकी आवाज़ नहीं निकलती। ये पता नहीं क्या था अल्लाह ताला का उसको, कि पान खाता था सुर ज़बरदस्त, ठंडा पीता था सुर ज़बरदस्त। इसने बर्गर खाया, पेप्सी वेप्सी पी, और कहा उसी वक्त उसने तर्ज बनाई और नबी के गुलामों का शेर कराची। उसने BBC ने भी वो तराना जो है ना सुनाया, क्या बात कि मीलाद शरीफ के दिनों में सबसे ज़्यादा ये पढ़ा गया। फिर सबसे अहम बात ये थी कि गरीबों की मदद बहुत करता था। ये लियाकताबाद की उस गली में रहता था ना, जहाँ हमेशा वहीं रहा। हाँ। तो मुझे कोई बताता था भाई, वो डब्बू में बैठा हुआ था, कोई सी ने आके कहा कि यार अमजद भाई मेरे घर में राशन नहीं है, तो यूं करता था, पकड़ा दिया, नहीं तो घर से कहता था पैसे उधर पड़े हुए इसको दे दो। यूं आप कह लें कि बहुत ही सादा तबीयत के थे, और मेरे प्रोग्राम में मैंने उनको मदऊ किया था। प्रोग्राम हमारे इस स्टाइल का था कि जो हमारे गेस्ट होते हैं उन्हीं का फेवरेट फूड हम बनाते थे। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आपका फेवरेट फूड, तो उन्होंने कहा कि यार असद भाई ये निहारी ये तो सब है ही है, लेकिन घर का बना हुआ कीमा हरी मिर्च। वाह वाह वाह। तो उनके लिए वो मैंने बनाया, और आप यकीन करें वो जो एक प्रोग्राम था अमजद साबरी साहब के साथ, वो बहुत ही आप कह रहे हैं कि मज़ा आया उस प्रोग्राम में। और बिल्कुल कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं ना कि ऐसे लगता ही नहीं है कि वो गेस्ट हैं। हाँ। और ऐसे ही लगता है कि वो काफ़ी अरसे से आप उनको जानते हैं। और वो अच्छा, सारे दोस्त कहते थे मेरा वो सारा अच्छा दोस्त था। बिल्कुल। अच्छा, एक कलाम इसने बहुत मशहूर ज़माना पढ़ा, ए सब्ज़ गुंबद वाले मंसूर ये दुआ करना। तो इसके शहादत के बाद फिर मैंने उसी टोन में और इसी सुर को पिक करने में काफ़ी मुझे मेहनत हुई, और मैंने वो कलाम रिकॉर्ड कराया जो यूट्यूब पे भी मौजूद है, और उसको ट्रिब्यूट किया। अच्छा, मेरे एल्बम्स की रिकॉर्डिंग जो और लॉन्चिंग होती थी वो हर साल आते थे, मैं दूसरे चैनल पे होता था शहरी में। तो लास्ट ईयर भी जब इसकी शहादत हुई तो उसने कहा मैं 2-3 दिन बाद मेरे पास डेट आ जाएगी उम्रे की, मैं ये आपकी लॉन्चिंग करके जाऊँगा।
लेकिन ज़िंदगी ने वफा नहीं की और वो शहीद हो गया। बिल्कुल। न जाने किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है। अमजद साबरी तो सबसे मोहब्बत करने वाला था, तो उसके लिए हम बहुत दुआ करते हैं, उसके बच्चों के लिए, उसके अहल खाना के लिए और उसके सारे चाहने वालों के साथ हम एक बार फिर ताज़ियत करते हैं। लेकिन ग्रेट, इसकी आवाज़ हमेशा ज़िंदा रहेगी। 2 डिशें आज बनी हैं, चॉकलेट ब्रेड और स्वीट एंड सॉर रेड बीन। और चॉकलेट ब्रेड कौन सी, जिसको खींच के खा सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें जो इसमें पुला पार्ट है वो क्या है कि ये देखें अभी तो बहुत गर्म है, लेकिन आप इतनी जल्दी पुल नहीं कीजिएगा, इसको ठंडा होने दीजिएगा। अच्छा, अब ये जो मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि आप देखें इसको आप इजीली, ज़रा सा गर्म है, इसको मैं पकड़ता हूँ, ठीक है, इसको आप पकड़ेंगे और इसको खींचेंगे और ये देखें इस तरह से ये आपके पास पीस अलग हो जाएगा, पुल हो गया और पार्ट हाथ में आ गया। तो बस अब इसको आप एंजॉय करें, अपने अफ्तार में, अपने सहरी में भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। जो बच्चे रोज़ा रखने की ज़िद करते हैं और कुछ खाते नहीं हैं, उनको ये बना के दें, चॉकलेट है क्योंकि, तो डेफिनेटली बच्चे ज़रूर खाएंगे। और इसको बनाइए, इसको भी रिकैप कर देना। अच्छा हाँ, इसका मैं बता देता हूँ आपको कि मैदा आपको लेना है। मैदे में आपने लेना है ईस्ट, इंस्टेंट ईस्ट आप डालेंगे मैदे में, उसके साथ आप डालेंगे मक्खन या फिर ऑयल डालिएगा, उसके साथ आप उसमें ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी। रेसिपी कार्ड चला दें और ये लगा दें ताकि हम, हाँ, तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, मैदे में हमने ईस्ट डाल दी थी, पिसी हुई चीनी डाल दी थी, ऑयल या मक्खन डाल दीजिए और उसके बाद आपने उसको अच्छे से पानी के साथ गूंद लेना है आटे को। आटा गूंदने के बाद कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा रेस्ट दे दीजिए ताकि जो ईस्ट है वो एक्टिव हो जाए, अच्छा सा हमारा आटा खमीर हो जाए। उसके बाद हमने रोटी बेलनी है, 2 रोटियां बेलेंगे और 2 रोटियों के बेलने के बाद हमने ली चॉकलेट चिप्स। चॉकलेट चिप्स में हमने क्रीम डाली, क्रीम डाल के उसको जस्ट 1 मिनट के लिए माइक्रो किया और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया, चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। वो हमने एक रोटी के ऊपर लगाई, उसके ऊपर दूसरी रोटी रख दी। दूसरी रोटी रखने के बाद अब हमने बीच में एक यहाँ पर प्याला रखा था और उसको इस तरह से साइडों में से काट लिया। काटने के बाद इस जो भी हर पार्ट जो बना उसको हमने टर्न कर दिया, एक को इस तरफ टर्न किया, एक को इस तरफ टर्न किया, तो इस तरह से ये शेप आ जाएगी और आप एक तरफ भी टर्न कर सकते हैं। अब आपकी ये चॉइस है। तो ये हमारे पास आज की रेसिपी हो गई तैयार। कॉलर भी है आपके चाहने वाले कोई। जी बिल्कुल, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, फरमाइए, बात कीजिए असद भाई से। जी बिल्कुल असद भाई, आपने जैसे पोला पार्ट चॉकलेट ब्रेड बनाया तो इसमें आपने मैदा इस्तेमाल किया 2 कप, तो अगर हमें ज़्यादा लोगों के लिए बनाना हो तो फिर हम कितनी क्वांटिटी लें? आप डिपेंड करता है, जैसे 2 कप में आपने देखा ये हमारे पास ब्रेड तैयार हुई है, और अगर आप इसको 2 बनाना चाहें तो इसको डबल कर लीजिए, 4 कप पे ले जाएं, फिर इसी तरह तो हर चीज़ डबल हो जाएगी? बिल्कुल डबल हो जाएगी। और दूसरा, अगर आपने स्वीट एंड सार रेड बीन्स बनाए तो उसमें भी यही चीज़ होगी कि अगर 2 कप है तो इसमें हम बाकी चीज़ें भी डबल कर देंगे, जैसे इमली का गूदा हम 2 कप कर देंगे, चीनी भी 2 कप कर देंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, और नमक बस आपने अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आपको पसंद है उस हिसाब से डालिएगा। बिल्कुल, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी इसको। ज़रूर, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, थैंक यू सो मच। तो जनाब ये रेसिपीज़ जो है आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, लेट्स कुक विद शेफ़ असद पे, और उसको सब्सक्राइब करके वहाँ पे आपके लिए तमाम वीडियोस मौजूद होती हैं। और लज़्ज़त विद असद का जो फेसबुक पेज है वहाँ पर हमारे प्रोग्राम की लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे। और चैनल 5 पे तो आपने बता ही दिया है कि चैनल 5 पे भी डेली बेसिस पे हमारा प्रोग्राम अपलोड हो रहा होता है, आप वहाँ पे भी देख। अच्छा, इस रमज़ान को मेरे 2 कलाम आए। एक कलाम मैंने खुद लिखा था, मुनाजात, जो अभी हम जब ब्रेक पे जाएंगे तो वो चलेगा, और इसमें रब से इल्तिजा है कि अल्लाह माफ़ कर दे, माफ़ कर। अच्छा, दूसरा कलाम है मौला अली के लिए, वो कल मैंने सुना है। हाँ, तो वो 21 रमज़ान को उनकी शहादत है, तो इससे पहले वो रिलीज़ होना है, तो आज रात को इंशाल्लाह वो रिलीज़ हो जाएगा। फिर 4, 5, 6 दिन चूँकि एक माहौल होता है, तो मौला अली की वो मनक़बत है, और उसको आप जब सुनेंगे, अंदाज़ भी माशाल्लाह नया है, साथियों ने बहुत मेहनत की है, ऑडियो में भी, वीडियो में भी, मुझसे भी बहुत मेहनत करवाई है, और तो एक ऐसी चीज़ निकल जो पुरजोश है। ज़रा आजकल हालात भी ऐसे हैं ना कि बंदे को हिम्मत दिलवानी होती है, तो मौला अली के नाम से ज़रा हिम्मत आएगी इंशाल्लाह। तो वो आज रात को रिलीज़ होगा, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे इंशाल्लाह ताला। हकीम साहब भी हमारे साथ होंगे, वक्त हुआ तो अल्लाह माफ़ करते कलाम भी आपको सुनाएंगे। शेख असद, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, इसी तरह मुस्कुराते रहें और मेरे साथ मुस्कुराते रहें। बहुत शुक्रिया। ब्रेक।